खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद ने आज फिर मुझे ये मौका दिया ताकि मैं आप लोगों के बीच में खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम एक तमसील के ऊपर गौर करेंगे जो कि खोए हुए सिक्के के बारे में है या गुमशुदा सिक्के के बारे में है। अगर आप मेरे साथ मिलकर निकालें मुकद्दस लूका की अंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 8 से लेकर 10 आयात मुकद्दसा। आपने बहुत दफ़ा इस तमसील को पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और इसके ऊपर बहुत से पैगामात आपने सुने होंगे, लेकिन खुदावंद का कलाम जो है वो हर सुबह ताज़ा है। आज हम खुदा के कलाम में से कुछ और नई बातों को इस तमसील के वसीला से सीखेंगे। तो यहाँ पर खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, या कौन ऐसी औरत है जिसके पास 10 दरहम हो और एक खो जाए तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे और जब तक मिल ना जाए कोशिश से ढूंढती ना रहे, और जब मिल जाए तो अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर ना कहे कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरा खोया हुआ दरहम मिल गया है। मैं तो तुमसे कहता हूँ, इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर हम इस तमसील के ऊपर गौर करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस तमसील के वसीला से एक औरत का जिक्र करते हैं कि जिसके पास 10 दरहम है और उनमें से एक दरहम जो है वो क्या होता है, खो जाता है। और वो औरत जो है उस दरहम को तलाश करने के लिए अपने घर के अंदर वो चिराग जलाती है, वो झाड़ फूक करती है, और जब तक वो दरहम, उसका खोया हुआ सिक्का उसको मिल नहीं जाता, वो तब तक उसे ढूंढती रहती है। और जब वो सिक्का उसे मिल जाता है, वो अपनी सहेलियों को बुलाती है, अपने दोस्तों को बुलाती है और उनके साथ उस सिक्के के मिल जाने के लिए खुशी करती है। अगर हम यहाँ पर इस तमसील के ऊपर गौर करें तो हम देखते हैं कि ये तमसील बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और तलाश करने के लिए आया है। और जब इस सिक्के की तरह जब कोई खोया हुआ शख्स जो है वो खुदा को ढूंढ लेता है या खुदा उस खोए हुए शख्स को ढूंढ लेता है, तो लिखा है कि आसमानों पर लाखों करोड़ों फरिश्ते जो है वो क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं। जिस तरह इस औरत ने जो है उस खोए हुए सिक्के को ढूंढ कर अपनी सहेलियों को बुलाया और उनके साथ खुशी की, इसी तरह खुदा भी जब खोए हुओं को ढूंढता और तलाश कर लेता है तो वो भी जो है वो क्या करता है, अपने लाखों करोड़ों फरिश्तों के साथ आसमानों पर खुशी मनाता है। क्या आप इस बात को जानते हैं कि जब एक गुनहगार शख्स जो है वो जमीन पर तौबा करता है तो खुदा आसमान पर अपने लाखों करोड़ों फरिश्तों के साथ मिलकर उस शख्स के लिए खुशी मनाता है। थोड़ा सा हम इस तमसील के बैकग्राउंड के ऊपर या थोड़ा सा इसके मतन के ऊपर अगर गौर करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फकी और फरीसी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह पर बुड़बुड़ाते हैं। वो कहते हैं कि तू गुनाहगारों के साथ, महसूल लेने वालों के साथ क्यों खाता पीता है, उठता बैठता है। तो खुदावंद यीशु मसीह उनको जवाब देते हुए जो है इस तमसील का बयान जो है वो करते हैं, जिसका जिक्र हमने लूका 15 बाब उसकी 8 से लेकर 10 आयात मुकद्दसा के अंदर हमने पढ़ा है। और इस तरह उस औरत ने जो है वो घर के अंदर जो है वो क्या कर चिराग जलाकर और झाड़ फूक करके उस सिक्के को ढूंढने और तलाश करने की कोशिश जो है वो की है। और जब वो सिक्का मिल जाता है तो वो जो है वो क्या करती है, वो अपनी सहेलियों के साथ मिलकर खुशी करती है। अब इस तमसील के अंदर अगर हम देखें
تو 10 सिक्कों की बात जो है वो की गई है, और जो कि उस औरत को दिए गए थे, लेकिन उनमें से क्या होता है, एक सिक्का खो जाता है। तो मेरे दीजो, अगर आप इस 10 सिक्कों के ऊपर जरा सा गौर करें तो इसराइली लोगों के बीच के अंदर एक रवायत जो है वो पुराने दौर के अंदर जो है वो पाई जाती थी, और वो क्या थी कि कोई भी शख्स जब वो शादी करने के लिए जाता था तो वो क्या करता था, वो शादी से पहले जो है अपनी दुल्हन को 10 सिक्कों का एक हार जो है वो पहनाता था। और इन 10 सिक्कों के हार के पहनाने का मतलब जो है वो क्या होता था कि ये 10 सिक्के जो है वो मूसवी शरीयत को जो है वो जाहिर करते थे। और मेरे दिजो, हम ये बात जो है वो जानते हैं, ये बात जो है वो हमें पता है कि हम लोग भी जब अपनी शादी ब्याह जो है वो करने लगते हैं तो उससे पहले जो है हम लोग मंगनी की रस्म में से गुजरते हैं, और उस रस्म के अंदर हम भी जो है वो क्या करते हैं, हम भी अपनी होने वाली दुल्हन को जो है वो क्या करते हैं, कोई अंगूठी जो है वो पहनाते हैं, या उसको जो है वो कोई सोने का सेट जो है वो दिया जाता है, या उसको कोई कंगन जो है वो पहनाए जाते हैं, जिसका मकसद जो है वो ये होता है कि ये रिश्ता जो है वो क्या हो चुका है, ये पक्का हो चुका है। तो इसराइली लोग जो है वो क्या करते थे, अपनी होने वाली दुल्हन को जो है वो क्या करते थे, वो 10 सिक्कों का हार जो है वो पहनाते थे। अब इन 10 सिक्कों के हार के पीछे बड़ा गहरा जो है वो मतलब पाया जाता है। ये 10 सिक्के जो है वो किस चीज को जाहिर करते हैं, ये मूसवी शरीयत के अंदर खुदा के 10 एहकामात को जो है वो जाहिर करते हैं, और इस होने वाली दुल्हन को जो है वो ये लाजिम था कि वो शादी से पहले जो है वो क्या करे, वो इन 10 एहकाम के ऊपर जो है वो अमल करने वाली हो। और अगर उसमें से जो है वो 10 सिक्कों का हार जो है वो जो उसको दिया जाता था, अगर उसमें से कोई एक सिक्का जो है वो खो जाता था तो उसका मतलब जो है वो क्या है, इसका मतलब यह है कि उसने खुदा के कलाम में से किसी ना किसी हुक्म को जो है वो क्या कर दिया है, तोड़ दिया है, और अब उसकी शादी जो है वो क्या नहीं हो सकती, मुमकिन नहीं हो सकती, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने खुदा के कलाम को, खुदा के हुक्मों को जो है वो तोड़ दिया है। जैसा कि आप देखें कि राहल जब अपने बाप के घर से आई तो उसने क्या किया, उसने अपने बाप के बुत जो है वो क्या कर ले आई, चोरी कर ले आई, जिस बात का मतलब क्या है कि उसने खुदा के एक हुक्म को जो है वो तोड़ दिया। अब इसी तरह मेरे जो जब वो औरत जिसकी शादी होने वाली है, जब उससे कोई एक सिक्का जो है उस हार में से हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसने खुदा के किसी ना किसी हुक्म को जो है वो तोड़ दिया है, और जिसके बायस ये शादी जो है वो अब रुक गई है, ये शादी जो है वो अब नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नए अहद नामे के अंदर भी जो है वो मसीह की कलीसिया को जो है वो क्या कहा गया है, मसीह की दुल्हन जो है वो कहा गया है। और कलीसिया के ऊपर भी जो है वो ये फर्ज है कि जब तक खुदावन यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में नहीं आ जाते, वो क्या करे, वो खुदा के एहकामात के ऊपर जो है वो अमल करे, उन तमाम एहकामात के ऊपर, उन तमाम हुक्मों के अंदर जो है वो अमल करके अपने आप को पाक और बेदाग रखे, जब तक कि हमारा दुल्हा जो है वो नहीं आ जाता। लेकिन अगर दुल्हन जो है वो खुदा के कलाम के ऊपर अमल नहीं करेगी, अगर दुल्हन जो है वो खुदा के हुक्मों को नहीं मानेगी, तो जिस तरह उस औरत की शादी जो है वो रुक गई जिसने एक सिक्का जो है वो खो दिया, इसी तरह मेरे दिजो हमारी और खुदावंद यीशु मसीह की शादी भी जो है वो क्या होगी, रुक जाएगी। इसलिए हमें जो है वो क्या करना है, उस औरत की तरह जो है वो खुदा के एहकामात को जो है वो संभाल कर रखना है, उनके ऊपर जो है वो अमल करना है, बाकायदगी के साथ जो है उनको अमल में लेकर आना है, ताकि कोई भी हुक्म जो है वो हमसे टूट ना सके, ताकि हमारी शादी जो है वो बरा के साथ रुक ना सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे बहुत सारे मोती जो है वो मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं, एक हार जो है वो बनाते हैं, इसी तरह बहुत से ईमानदार जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, कलीसिया बनाते हैं। तो हमें जो है वो यहाँ पर क्या करना है, हमें खुदा ने जो हुक्म दिए हैं, हमें खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी तक उसके तमाम कलाम के ऊपर, उसके हुक्मों के ऊपर जो है वो अमल करना है, ताकि आसमानों पर जब हम जाएं तो हमारी और बरा की, यानी हमारे दुल्हा के साथ, खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो है वो हमारी शादी जो है वो
हो सके। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तमसील के अंदर जो है वो खोए हुए सिक्कों की ओर जिक्र किया गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तमसील में जो है वो किसका जिक्र किया गया है? खोए हुए सिक्के का। तो यहाँ पर खोया हुआ सिक्का जो है वो किस चीज को जाहिर करता है? खोया हुआ सिक्का जो है वो जाहिर करता है कि ये जो है वो क्या हुआ है कि कलीसिया ने या उस औरत ने जो है वो कोई ना कोई हुक्म जो है वो खुदा के कलाम में से तोड़ दिया है, जिसकी वजह से जो है वो रिश्ता या वो शादी जो है वो रुक गई है। तो इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये सिक्का जो है वो कहाँ खोया है? घर के अंदर जो है वो खोया है। ये सिक्का जो है वो घर के बाहर नहीं खोया, बल्कि ये सिक्का जो है वो उस औरत के घर के अंदर जो है वो खोया है। तो यहाँ पर जो है वो हम देखते हैं कि घर के अंदर इस खोए हुए सिक्के का क्या मतलब है, या घर के अंदर सिक्के के खो जाने का जो है वो क्या मतलब है। तो हमने जैसे पहले देखा कि जैसे जो है वो बहुत सारे ईमानदार जो है वो मिलकर एक कलीसिया को जो है वो बनाते हैं, इसी तरह जो है वो क्या होता है कि 10 सिक्के मिलकर जो है वो किस चीज को बनाते हैं? एक हार को बनाते हैं। अब हार में से क्या होता है? एक सिक्का जो है वो खो जाता है। इसी तरह खुदा की कलीसिया के अंदर भी बहुत से ईमानदार ऐसे हैं जो कि कलीसिया के अंदर यानी खुदा के घर के अंदर जो है वो क्या हो चुके हैं? हो चुके हैं। और आज हमें उन खोए हुए लोगों को ढूंढने और तलाश करने की जरूरत है, क्योंकि ये खोए हुए जो है वो कहाँ पर खोए हैं? ये कलीसिया के अंदर जो है वो खोए हैं, यानी ये खुदा के घर के अंदर जो है वो खोए हैं, जिस तरह के वो सिक्का जो है वो घर के अंदर जो है वो खोया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन खोए हुओं को हमें क्या करना है? हमें ढूंढना और तलाश करना है, जो कि कलीसिया के अंदर खुदा के घर के अंदर जो है वो खो चुके हैं। ये खोए हुए जो है वो क्या करते हैं? हर हफ्ते जो है वो चर्च आते हैं, हर हफ्ते जो है वो खुदा की इबादत जो है वो बड़ी बाकायदगी के साथ करते हैं, वो दया यकियां देते हैं, वो चंदा देते हैं, कलीसिया के इंतजामात के अंदर जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो भी खुदा का कलाम जो है वो यहाँ पर क्या कहता है कि ये लोग जो है वो कलीसिया के अंदर क्या हो चुके हैं? हो चुके हैं। इसी तरह मेरे अजीजों बहुत से ईमानदार जो कि कलीसिया के अंदर जो है वो आते हैं, वो क्या हो चुके हैं? वो ना सिर्फ मेरे अजीजों जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी जो है वो क्या हो चुके हैं? खो चुके हैं। अब इन खोए हुओं को जो है वो क्या करना है? हमें ढूंढना और तलाश करना है। और कैसे ढूंढना और तलाश करना है? चिराग जलाकर और झाड़ फूक कर। क्योंकि अगर ये खोए हुए जो है वो कलीसिया के अंदर जो है वो मिल नहीं गए, अगर ये खोए हुए अगर ये खोए हुए जो है वो सिक्के की तरह जो है वो उस माला के अंदर नहीं जुड़े, तो मेरे जीजो हमारी शादी जो है वो रुक जाएगी, जिस तरह उस औरत की शादी जो है वो रुक गई जिसने 10 सिक्कों में से एक सिक्का जो है वो क्या कर दिया था? खो दिया था। लेकिन जब वो मिल गया तो उसने क्या किया? उसने खुदा के लोगों के साथ जो है वो क्या की? खुशी मनाई। तो हमें जो है वो क्या करना है? हमें उन खोए हुओं को जो है वो कलीसिया में से ढूंढना और तलाश करना है। और कलीसिया में मौजूद खोए हुओं को ढूंढने और तलाश करने की जिम्मेदारी पता किसकी है? खुदा के खादम की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे? वो कलीसिया के अंदर मौजूद खोए हुए लोगों को जो है वो ढूंढे और तलाश करे, ताकि वो उन खोए हुओं को जो है वो क्या कर सके? उन खोए हुओं को उस माला के अंदर जोड़ सके, ताकि हमारी शादी जो कि बरा के साथ है वो रुक ना जाए। तो मेरे अजीजों ये भारी जिम्मेदारी है जो कि खुदा ने अपने खादिम के सुपुर्द जो है वो की है, कि वो कलीसिया में मौजूद खोए हुओं को ढूंढे और तलाश करे। अगर आप मेरे साथ मिलकर निकाले इब्रानियों 13 बाब और उसकी 17वीं आयत, तो यहाँ पर लिखा है, अपने पेशवाओं के फर्मा बरदार और ताबेदार रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदा के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं, जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से ये काम करे, ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फायदा नहीं है। तो इसी तरह जिस तरह खादिम की जिम्मेदारी है कि वो खोए हुओं को ढूंढे और तलाश करे, क्योंकि उन रूहों के लिए जो कि खुदा ने उस खादिम के सुपुर्द की हैं, उसे हिसाब देना
ہوگا، اور اسی طرح جو ہے وہ کھوئے ہوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کریں، وہ بھی اپنے خادم کی جو ہے وہ تابع داری کے اندر رہیں، کیونکہ خادم جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ان کھوئے ہوں کے لیے، یعنی کلیسیا میں موجود لوگوں کے لیے، جتنے بھی لوگ خدا نے اس خادم کے سپرد کیے ہیں، وہ کیا کرتا ہے، ان کے لیے آنسو بہاتا ہے، ان کے لیے خدا کے حضور میں جھکتا ہے، ان کے لیے شفاعت کرتا ہے۔ اب خادم کو اس کلیسیا میں موجود کھوئے ہوئے لوگوں کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کے لیے جو ہے وہ کون سی اسپرٹ کا یا کون سی روح کی نعمت کا خادم کے اندر ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، وہ ہے روحوں کے امتیاز کی نعمت۔ کیونکہ میرے عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ جب تک خادم روح سے معمور نہیں ہوگا، جب تک خادم کے اندر جو ہے وہ یہ اسپرٹ کام نہیں کرے گی، جب تک خادم جو ہے وہ خدا پاک روح سے بھرا ہوا نہیں ہوگا، روحوں کے امتیاز کی نعمت جو ہے وہ خدا کے خادم کے اندر نہیں ہوگی، میرے عزیزو، وہ اس بھیڑ کے اندر جو ہے وہ ان کھوئے ہوں کو ڈھونڈ اور تلاش نہیں کر سکتا۔ کیونکہ بھیڑ کے اندر جتنے بھی لوگ جو ہے وہ چرچ کے اندر، یعنی بھیڑ جو ہے وہ چرچ کو کہا گیا ہے، چرچ کے اندر جتنے بھی لوگ جو ہے وہ آتے ہیں، وہ چرچ کے اندر تو جو ہے وہ روحانی ہے، لیکن وہ اپنی پرسنل لائف کے اندر جو ہے وہ روحانی نہیں ہے، چرچ کے باہر وہ روحانی نہیں ہے۔ اور ایک خادم کے اندر یہ اسپرٹ جو ہے، یہ روحوں کے امتیاز کی نعمت جو ہے وہ ہونی چاہیے، تاکہ وہ ایسے لوگوں کو پہچان کر ان کو ڈھونڈے اور ان کو دوبارہ جو ہے وہ روحانی طور پر مسیح کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر سکے، کنیکٹ کر سکے، تاکہ برا کی شادی جو ہے وہ دلہن کے ساتھ رک نہ جائے، تاکہ ہماری شادی جو کہ برا کے ساتھ ہے وہ رک نہ جائے۔ تو یہ روحوں کے امتیاز کی نعمت جو ہے وہ خادم کو جو ہے وہ کیسے ملتی ہے؟ پاک روح کے وسیلہ سے ملتی ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں، لیکن روح جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور اسی طرح وہ جسے جو نعمت چاہتا ہے وہ اسے جو ہے وہ عنایت کرتا ہے۔ لیکن خدا کے خادم کے پاس جو ہے وہ یہ نعمت ہونی چاہیے۔ اگر کسی خدا کے خادم کے پاس روحوں کے امتیاز کی نعمت نہیں ہے، تو اسے خدا سے جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ مانگنا چاہیے، تاکہ وہ اپنی کلیسیا کے اندر موجود بہت سے کھوئے ہوئے کو ڈھونڈ سکے اور تلاش کر سکے۔ اور جب وہ کھوئے ہوئے ملتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آسمانوں پر جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں۔ اب ان کھوئے ہوئے لوگوں کے دل جو ہے وہ کیا ہو چکے ہیں؟ یہ سخت ہو چکے ہیں۔ اب جتنا مرضی خادم ان کو جو ہے وہ کلام سنا لے، جتنی مرضی کلام کی منادی جو ہے ان کے سامنے کر لے، لیکن جب تک ان کے دل نرم نہیں ہوں گے، جب تک وہ خدا کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوں گے، جب تک خادم انہیں ڈھونڈ نہیں لے گا، تب تک وہ جو ہے وہ کیا نہیں کر سکتے؟ وہ جو ہے وہ روحانی طور پر خدا یسوع مسیح کے ساتھ جو ہے وہ نہیں مل سکتے، وہ روحانی طور پر جو ہے وہ خدا کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتے۔ اگر میرے عزیزو آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کھوئے ہوئے کو ڈھونڈے اور تلاش کریں، تو خدا کا کلام جو ہے وہ دو طریقے جو ہے وہ یہاں پر بتاتا ہے۔ پہلا طریقہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ چراغ جلا کر کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنا اور تلاش کرنا ہے۔ جیسے کہ اس عورت نے جو ہے وہ کیا کیا؟ اس عورت نے اس سکے کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ کیا کیا ہے؟ چراغ جلایا، اور چراغ جلا کر اس نے کیا کیا؟ اس سکے کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی کوشش کیا۔ پھر دوسرا طریقہ اس نے کیا کیا؟ اس نے گھر کے اندر جو ہے وہ جھاڑ پھونک کر اس کھوئے ہوئے سکے کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ تو سب سے پہلے طریقے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، جو کہ کون سا ہے؟ چراغ جلا کر ڈھونڈنے کا طریقہ ہے، کہ ہم کیسے چراغ جلا کر جو ہے وہ ان کھوئے ہوں کو کلیسیا میں سے جو ہے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو اگر میرے عزیزو آپ دیکھیں تو خدا کے کلام کے اندر اگر یوحنا 8 باب اس کی 12ویں آیت پڑھے تو یہاں پر لکھا ہے، یسوع مسیح نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو کوئی میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا طریقہ جو کہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ چراغ جلا کر ڈھونڈنے کا ہے۔ تو یسوع مسیح نے یہاں پر اس آیت کے اندر کیا کہا ہے؟ کہ دنیا کا نور جو ہے وہ میں ہوں۔ تو میرے دوستو، جب تک کلیسیا کے اندر خداوند یسوع مسیح موجود نہیں ہوں گے، تب تک ہم کلیسیا میں موجود کھوئے ہوئے کو ڈھونڈ نہیں سکتے۔ آپ کو پتا ہے کہ بہت سی کلیسیاؤں کے اندر جو ہے وہ یسوع مسیح موجود نہیں ہوتا، بلکہ یسوع مسیح جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟
दरवाजे में खड़ा हुआ जो है वो खटखटाता रहता है, लेकिन हम जो है वो क्या करते हैं, हम दरवाजा नहीं खोलते। तो जब तक हम यीशु मसीह को कलीसिया के अंदर आने की दावत नहीं देंगे, जब तक यीशु मसीह जो है वो कलीसिया के अंदर मौजूद नहीं होगा, तब तक हम इन खोए हुओं को ढूंढ और तलाश नहीं कर सकते। क्योंकि यीशु मसीह जो है वो क्या है, यीशु मसीह जो है वो दुनिया का नूर है, यीशु मसीह जो है वो नूर है। और इन खोए हुओं को जो कि अंधेरे के अंदर हैं, जो कि मेरे दिलों गंदगी के अंदर है, तो उनको ढूंढने के लिए जो है वो किस चीज की जरूरत है, रोशनी की जरूरत है। और यीशु मसीह जो है वो क्या है, रोशनी है। इसलिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है, खुदा के कलाम में ये लिखा है कि दुनिया का नूर जो है वो मैं हूँ। मेरे जो इस कलाम के अंदर रोशनी है, क्योंकि कलाम ही जो है वो क्या है, यीशु मसीह है। कलाम ही क्यों जो है वो क्या है, यीशु मसीह को जो है वो जाहिर करता है। इसलिए खुदा के कलाम में एक और आयत भी जो है वो लिखी हुई है, वो क्या है, कलाम जो है वो कैसा है, चिराग की मानित है, जो कि हमारी राहों को जो है वो क्या करता है, रोशन करता है। तो जब तक खुदा का कलाम जो है वो कलीसियाओं के अंदर मौजूद नहीं होगा, जब तक खुदा का खादिम जो है वो कलाम के ऊपर मेहनत करने वाला नहीं होगा, जब तक खुदा का खादिम जो है वो कलीसियाओं को जो है वो अच्छे तौर पर रूहानी खुराक देने वाला नहीं होगा, जब तक खुदा का खादिम रूह से मामूर होकर खुदा के कलाम की खिदमत नहीं करेगा, तब तक वो कलीसियाओं के अंदर मौजूद उन खोए हुओं को ढूंढ और तलाश नहीं कर सकता। तो सबसे पहला तरीका इन खोए हुओं को ढूंढने और तलाश करने का जो है वो क्या है, कि वो जो है वो क्या है, वो चिराग जलाकर ढूंढने और तलाश करने का है। फिर उसके बाद जो दूसरा तरीका इस तमसील के अंदर इन खोए हुओं को ढूंढने और तलाश करने का हमें मिलता है, वो क्या है, वो है झाड़ फूक करने का। तो हम देखते हैं कि हमारी अगर कोई भी चीज जो है वो अगर घर के अंदर जो है वो खो जाए, तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो चीजों को हटाकर, हम जो है वो रोशनी कर कर, घर के अंदर जो है वो सफाई कर कर जो है वो ढूंढते और तलाश करते। और बहनों को जो है इनके बारे में, इस तमाम बात के बारे में जो बड़ी बड़ी अच्छी तरह जो है वो पता है कि बहनें किस तरह अगर कोई चीज जो है वो खो जाए, तो वो किस तरह जो है वो घर के अंदर जो है वो सफाई कर कर उन चीजों को ढूंढती और तलाश करती हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि खुदा का कलाम भी हमें एक और तरीका, यही तरीका जो है वो बताता है कि हमें किस तरह इन खोए हुओं को ढूंढना और तलाश करना है। और वो तरीका जो है वो क्या है, वो झाड़ फूक करने का तरीका है। लेकिन अक्सर हम में से बहुत से लोग जो है वो क्या करते हैं कि अगर हमारा कोई सिक्का या हमारी कोई चीज जो है वो खो जाए, तो अगर वो कोई गैर मामूली चीज हो, तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो उसे छोड़ देते हैं, हम उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करते। लेकिन मेरे दिल, खुदा का कलाम हमें इस बात की अहमियत के बारे में जो है वो बताता है कि खुदा की नजर में जो है वो तमाम खोए हुए अहमियत रखते हैं। खुदा की नजर में एक मामूली सा सिक्का जो है अगर खो जाए तो उसकी भी अहमियत है। तो मेरे जो हमारी जो है वो हमारी अहमियत तो खुदा के नजदीक जो है वो खोए हुए सिक्के से बहुत ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है वो क्या करना, हमें अपने घरों के अंदर जो है वो झाड़ फूक कर कर, घरों के अंदर सफाई सुथराई कर कर उस खोए हुए सिक्के को ढूंढने और तलाश करने की जरूरत है। कि जिस तरह खुदा जो है वो क्या करता है, खुदा उन खोए हुओं को ढूंढता और तलाश करता है। खुदा क्यों उन खोए हुओं को ढूंढता और तलाश करता है? क्योंकि खुदा ने उनके लिए भारी कीमत जो है वो अदा की है। और वो कीमत जो है वो कैसे अदा की गई है, कीमत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के लहू के बाइस जो है वो क्या हुई है, अदा की गई है। इसलिए खुदा के नजदीक इन खोए हुए सिक्कों की या इन खोए हुए रूहों की, इन खोए हुए लोगों की जो है वो अहमियत है। हम हो सकता है हमारी अगर कोई चीज खो जाए, हमारी अगर कोई चीज गुम हो जाए, तो हम उसे ढूंढने के लिए मेहनत ना करें। लेकिन मेरे जो हमारा खुदा ऐसा नहीं है। अगर उसकी कोई चीज जो है वो खो जाए, यानी अगर हम जो है वो इस दुनिया में खोए हुए हैं, तो खुदा जो है वो बहुत मेहनत करता है। खुदा हमें जो है वो चिराग जलाकर ढूंढने की कोशिश करता है। खुदा जो है वो सफाई सुथराई कर कर खुदा हमें ढूंढने की कोशिश जो है वो करता है। और जब जो है वो हम मिल जाते हैं, जब खुदा इन खोए हुओं को ढूंढता और तलाश कर लेता है, तो लिखा है कि आसमानों के ऊपर जब क्या होती है, खुशी मनाई जाती है। तो खुदा के कलाम के अंदर जो है वो मेरे जो एक और बात भी लिखी है कि औलाद जो है वो क्या है, खुदा की तरफ से मिरास है। लेकिन अगर हमारी औलाद जो है वो घर के अंदर खो जाए,
تو کیا ہم اس اولاد کو جو ہے وہ ڈھونڈتے اور تلاش نہیں کرتے؟ تو اسی طرح میرے جو خدا کا خادم بھی ایسا ہی ہے کہ جب کلیسیا کے اندر موجود جو ہے وہ لوگ کھو جائیں تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ڈھونڈے اور تلاش کرے، کیونکہ ہمارا خدا بھی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنی اولاد کو ڈھونڈتا اور تلاش کرتا ہے۔ ہمیں بھی کیا کرنا ہے، ہمیں بھی ان کو جو ہے وہ ڈھونڈنا اور تلاش کرنا ہے، جس طرح خدا جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ان کھوئے ہوئے کو ڈھونڈتا اور تلاش کرتا ہے۔ تو میرے جو اکثر ہم دیکھیں تو ہمارے گھروں کے اندر اگر کوئی چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو ہم اس کو کیوں ڈھونڈ نہیں پاتے؟ کیونکہ میرے جو ہم نے اپنے گھروں کو غیر ضروری چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر رکھا ہے، بھر رکھا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے گھروں میں سے غیر ضروری چیزوں کو جو ہے وہ نکال دیں گے تو پھر کیا کریں گے، ہم آسانی سے اپنی کھوئی ہوئی چیزوں کو جو کہ گھر کے اندر کھو چکی ہیں ان کو کیا کریں گے، ان کو ڈھونڈ لیں گے، تلاش کر لیں گے۔ اسی طرح اگر خدا کا خادم جو ہے وہ دوسری باتوں کے اندر جو ہے مصروف ہے، یعنی دنیا داری کی چیزوں کے اندر جو ہے وہ مصروف ہے، اپنے گھر کی جو ہے وہ ذمہ داری کو پورا کرنے کے چکروں میں یا دوسری دنیا داری کی باتوں میں اگر مصروف ہے، تو وہ کبھی بھی ان کھوئے ہوئے کو ڈھونڈے گا نہیں، کبھی بھی ان کھوئے ہوئے کو تلاش نہیں کر پائے گا، بلکہ ڈھونڈ پائے گا اور تلاش بھی کر پائے گا جب وہ کیا کرے گا، جب وہ محنت کرے گا، جب وہ روح سے جو ہے وہ معمول ہوگا۔ اسی طرح میرے جو ہمارا خداوند بھی ان کھوئے ہوئے کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ڈھونڈتا اور تلاش کرتا ہے، اور جب وہ کھوئے ہوئے جو ہے وہ مل جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، وہ آسمان پر جو ہے وہ خوشی کرتا ہے۔ تو میرے جو اگر خدا جو ہے وہ اس کے نزدیک جو ہے وہ ان کھوئے ہوئے کی اہمیت، ایک خادم کے نزدیک بھی جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے، ان کھوئے ہوئے کی اہمیت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو میرے آج ہم جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، جب ہمارے گھروں کے اندر، ہماری کلیسیاؤں کے اندر جو ہے وہ لوگ ہو چکے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں چراغ بن کر جو ہے وہ کیا کرنا ہے، ان کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنا اور تلاش کرنا ہے، تاکہ وہ کیا ہو سکیں، وہ آسمان کی بادشاہت کا حصہ جو ہے وہ بن سکیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا ہے، ہمیں دو طریقوں سے ان کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنا اور تلاش کرنا ہے۔ پہلا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے، پہلا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے، ہمیں اور روشنی کے ساتھ، یعنی کیا کرنا ہے، چراغ جلا کر ان کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنا اور تلاش کرنا ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے، دوسرا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے، گھر کے اندر جو ہے وہ صاف ستھرائی کر یعنی جھاڑ پھونک کر ان کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنا اور تلاش کرنا ہے۔ جس طرح اس عورت نے جو ہے وہ کیا کیا ہے، اس عورت نے جو ہے وہ اپنے کھوئے ہوئے سکے کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ گھر کے اندر چراغ جلایا ہے، اور جب چراغ جلانے سے بھی وہ سکہ نہیں ملا تو اس نے کیا کیا، اس نے گھر کی جو ہے وہ صفائی ستھرائی جو ہے وہ کی ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی جو ہے وہ کیا کرنا، ہمیں بھی کلیسیاؤں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے شہروں کے اندر، اپنے ملکوں کے اندر ان کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کے لیے چراغ جلانا ہے۔ اگر چراغ جلانے سے بھی وہ نہیں ملتا تو پھر ہمیں کیا کرنا، ہمیں اپنی صفائی کرنی ہے، ہمیں اپنے گھروں کی صفائی کرنی ہے، اپنے اندر سے غیر ضروری باتوں کو، غیر ضروری فکروں کو جو ہے وہ دور کرنا ہے، اور پھر ہم اگر فوکسڈ ہو کر، پھر اگر ہم فوکس کر جو ہے ان کھوئے ہوئے کلیسیاؤں کے اندر، ان کھوئے ہوئے کو اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ تلاش کریں گے تو ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ یہ کھوئے ہوئے مل جائیں گے، اور ہم جو ہے وہ کیا کریں گے، ان کو مسیح کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کریں گے، تاکہ میرے جو ہماری شادی جو ہے وہ خدا کے ساتھ، یعنی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو ہے وہ رک نہ جائے۔ اگر یہ سکہ جو ہے وہ نہ ملتا تو اس عورت کی شادی جو ہے وہ کیا ہو جاتی، رک جاتی۔ اسی طرح میرے عزیزو، اگر ہم اپنے گھروں کے اندر سے، اپنی کلیسیاؤں کے اندر سے کھوئے ہوئے کو جو ہے وہ تلاش نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا، جب برا آئے گا تو یہ شادی کے اندر شریک نہیں ہو پائیں گے، یعنی ان کی شادی جو ہے وہ رک جائے گی، اور اس کا حساب جو ہے وہ کسے دینا پڑے گا، اس کا حساب جو ہے وہ خدا کے خادم کو اور آپ لوگوں کو دینا پڑے گا، کیونکہ خدا نے آپ کے اوپر یہ بھاری ذمہ داری جو ہے وہ لگائی ہے۔ تو آج ہم نے خدا کے کلام میں سے جو ہے وہ کیا سیکھا ہے، ہم نے کھوئے ہوئے سکے کی تمثیل کے اوپر جو ہے وہ غور کیا ہے۔ اور خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔